नमस्कार साथियों, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बाबा साहब के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसे पीता है उसका दहाड़ना निश्चित है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप ही बोल पाएंगे। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपना पक्ष भी रख पाएगा, अपनी बात भी कह पाएगा। जबकि आज के समाज में क्या है कि किन्हीं लोगों के मन में बैठा हुआ है कि पढ़ लिख के क्या डीएम बन रहे हैं, पढ़ लिखने में सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षित होते हैं, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर रखी है, बीए एमए कर रखा है, ये हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले, ये हो सकता है कि उस बच्चे की नौकरी ना लगे, लेकिन वो कक्षा 1 तक पढ़ने वाले, 5 तक पढ़ने वाले बच्चों के कम की तुलना में थोड़ा समझदार होगा। और व्यक्ति को समझदार बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चा समझदार होगा तो वो जो भी काम करेगा वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जबकि जो बच्चा सिर्फ 5 तक ही पढ़ पाएगा या सिर्फ स्कूल ही नहीं गया, वो बच्चा तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। वो समाज में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा, हमेशा अच्छे कामों में आड़ंगा डालेगा। अपने बच्चे को अगर आप शिक्षित करते हैं, मान लीजिए आपका कुछ पैसा खर्च हो जाता है, 2 लाख 5 लाख रुपए आपने खर्च किया और खर्च करने के बाद आपने बीए एमए तक पहुंचा दिया और उसका नौकरी नहीं लगा, कोई बात नहीं है। 5 लाख के बाद इतना वो समझदार हुआ है कि अगर वो कोई दुकानदारी करेगा तो दुकानदारी को अच्छे से कर पाएगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर जॉब करता है, छोटा मोटा धंधा करता है, तो वो धंधे में उसकी वो समझदारी काम में आएगी। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ा है वो धंधा भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। समाज में ना कोई उसे वैल्यूज मिलेगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहे हैं वो उनका शिक्षा बेकार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा ही जरूरी है। ये ठीक है कि उसका जॉब नहीं लगा, लेकिन वो बीए एमए किया, अब कम से कम उसके बच्चे आगे चल के वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उनका जॉब भी लग जाएगा। ठीक बात है, शुरुआत में पहले व्यक्ति की जॉब नहीं लग पाई तो क्या हुआ है, उसकी पीढ़ी में आगे चल के लोगों की जॉब लगेगी। लेकिन अगर आप उसको पढ़ने का ही मौका नहीं दोगे, अपने बच्चे को ही पढ़ने का मौका नहीं दोगे, तो उसकी आगे की पीढ़ी को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी जॉब होगा ही नहीं, कभी काम ही नहीं मिलेगा। भाई अपने बच्चे को, अगर वो 10 तक पढ़ा है तो वो अपने बच्चों को और ऊपर पढ़ाएगा, फिर अपने बच्चों को और ऊपर पढ़ाएगा। इसी तरीके से समाज ऊपर जाता है। अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, पढ़ने से कोई जॉब नहीं मिलती या जॉब लगने की कोई चांस नहीं है, तो ऐसे तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा, उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। आगे चल के समाज पीछे होता चला जाएगा, परिवार पीछे होता चला जाएगा। हमको जरूरी है कि उसको शिक्षित करें। अगर आपका 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च होता है तो होने दो। अगर वो पैसा खर्च होने के बाद अगर वो बच्चा समझदार हो जाता है तो ये मान के चलिए कम से कम वो आपसे तो तमीज से बोलेगा। जो बच्चा समझदार होता है, शिक्षित होता है, बीए एमए जो भी कोई भी डिग्री कर रखा होता है, कम से कम वो इतना समझदार होता है कि आपसे ठीक से बात करे। वही आपका बच्चा जिसको आपने नहीं पढ़ाया, आपने 5 लाख बचा लिया, और अगर वो शिक्षित नहीं हुआ तो वो कल के दिन आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा, गाली गलौज करेगा, आपको गाली गलौज करेगा, समाज में अन्य लोगों को गाली गलौज करेगा, मोहल्ला वालों से लड़ेगा, और जो 5 लाख आपने बचाया है वो किसी न किसी लड़ाई में लगा देगा, किसी न किसी चीज में वो लग ही जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं है। वो पैसा शिक्षा से हटा के शिक्षा में पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो बचा लेंगे, वो बचा लोगे तो वो बच्चा बर्बाद कर देगा उसको किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होना बहुत जरूरी चीज है। शिक्षित करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस पैसे को बचा लेंगे, बचाने से क्या ही हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा, दारू में कर देगा, गुटखा में कर देगा, जुआ में कर देगा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। हमारे माननीय बाबा साहब अंबेडकर की बात को सीरियसली लो। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत गंभीरता से कहा है इस बात को कि शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो दी वो शिक्षा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर हमें फोकस करना चाहिए, शिक्षा ही सब कुछ है। अपना दिमाग मत लगाओ इस चीज में कि हम ये 2 लाख रुपए बचा लेंगे तो हम अब तो वो ठीक रहेगा, हम उससे घर बनवा लेंगे। वो बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो वो घर को बेच देगा। इस बात को क्यों भूल जाते हो? घर को बेच देगा, चलो वो भी ठीक है। कल के दिन अगर वो शिक्षित नहीं हुआ तो वो कल आपको घर से बाहर निकाल देगा। समझदार बनाना शिक्षा का सामान्य सा मतलब समझदार बनने से भी है। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो जीवन में समस्या ही समस्या आएंगी।
वो बच्चा जिसको आप अपने बच्चे को कुछ पैसा खर्च करने से रोक रहे हैं, मतलब शिक्षा में नहीं लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर ही देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत क्लियरली कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो घर पर आएगा आपके, कम से कम वो जब शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो बात भी कर पाएगा। कभी आप फंस जाएंगे, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी अधिकारी से बात करनी पड़े, तो वही आपका शिक्षित बेटा काम आएगा। भले ही उसकी जॉब नहीं लगी, लेकिन उसे कम से कम एक लहजा आता है बोलने का कि कैसे हमें बात करनी चाहिए। वो बहुत जरूरी चीज है, इस बात को समझिए। ऐसा मत कीजिए कि उसका जॉब नहीं लग रहा तो वो बेकार हो गया। और लोगों का, जिन बच्चों का जॉब नहीं लगा, अगर आप उनको देख रहे हैं कि उसका नहीं लगा, उसका पैसा डूब गया, तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका केस सेम नहीं हो सकता है आपका केस बहुत अच्छा हो। और सभी कामों को छोड़ के सबसे पहला काम, अगर आप घर बनवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पहला पैसा आपका शिक्षा में लगना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीजों में अपनी वरीयता, प्रायोरिटीज पहले शिक्षा में दो, उसके बाद किसी अन्य चीज में दो। ये बाबा साहब को मानने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसा करें। बाबा साहब का बहुत सिंपल, बहुत सामान्य संकेत था कि हमें शिक्षा पर जोर देना है, हमें शिक्षा बहुत अच्छी करनी है। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो कम से कम उनकी बात को मानिए। उनका नाम, उनको जय जय करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, और ना ही उन्होंने इतना मेहनत किया अपना जय जय कराने के लिए। उनके विचारों को मानिए, उनके जो विचार हैं उन विचारों पर बल दीजिए। ऐसे ही बस बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय से कुछ नहीं होने वाला। जो उन्होंने किया है उस पर जोर दीजिए, उन्होंने जो कहा है उस पर जोर दीजिए। और उन्होंने शिक्षा के लिए कहा है तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अन्य कामों को थोड़ा देर से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर बाद में बन जाएगा, ट्रैक्टर बाद में आ जाएगा, कार बाद में, मोटरसाइकिल बाद में आ जाएगी, लेकिन आप शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा पर उसे करवाएं। इस बात को ना सोचें कि उसकी जॉब नहीं लगेगी तो पैसा डूब जाएगा। वो शिक्षित होगा तो कल के दिन आपके लिए काम का होगा। वो आपसे सम्मान से कम वो आपसे सम्मान से बात तो करेगा। कम से कम शिक्षित होगा तो कम से कम आलतू फालतू लड़ाइयां तो नहीं करेगा मोहल्ले वालों से। अगर शिक्षित नहीं हुआ तो वो आलतू फालतू लड़ाई करेगा, कल के दिन मोहल्ले वालों से करेगा, फिर आपसे खुद करेगा। अशिक्षित व्यक्ति कभी भी किसी से भी लड़ सकता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए शिक्षा पर जोर दो, शिक्षा करना ही करना है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी से ही परिवार की उन्नति हो सकती है। यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही लहजे में कहा है। हम भी आशा करते हैं आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मानिए और बाबा साहब के हिसाब से चलिए। बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा, इस पर आप जरूर ध्यान दें, इसको करें। और अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, उनको भी उन पर बल दीजिए कि आप शिक्षित हों, शिक्षा पर ध्यान दें। अननेसेसरी जो काम है उनको थोड़ा देर में भी कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति का यह धर्म होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करे। हमारे बाबा साहब, महान बाबा साहब ने कितना महत्वपूर्ण पूरे समाज को शिक्षा की तरफ अग्रसर किया। अब वो नहीं है तो कम से कम उनकी बात को समझने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात को फैलाएं, उनकी बात को फैलाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करें, उनके पेरेंट्स को समझाएं, माता पिता को समझाएं। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ पाए तो कल के दिन वो आपसे लड़ेंगे, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। मूर्ख व्यक्ति किसी से भी लड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि उनका बच्चा है तो वो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन वो आपसे लड़ सकता है। अगर आपका समाज अच्छा होगा तो आप उन्नति की तरफ जाएंगे। ये बात हमारे बाबा साहब ने कहा है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपको बच्चे को पढ़ाना है। वो डीएम अगर नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो एक समझदार इंसान बनेगा। फिर वो जो भी काम करेगा उसमें बहुत अच्छा करेगा। कुछ भी करे लेकिन वो एक अच्छा करेगा, मूर्ख से हमेशा ही बेहतर करेगा।